पिछली श्रृंखला में हमने विष्णु भट्ट गुप्त से और उनकी रचना आंखों देखी गदर पर विचार किया। अब हम कृष्णा सोबती और उनकी रचना सिक्का बदल गया पर विचार करेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में गुजरात, जो तत्काल पाकिस्तान में पड़ता है, उसमें हुआ था। ये स्वतंत्रतावाद की प्रसिद्ध और सिद्धहस्त रचनाकार हैं। इनकी रचना या इनकी प्रसिद्धि महिला होने के कारण नहीं है, बल्कि इनकी प्रसिद्धि इनकी रचनात्मकता, इनकी गहरी पकड़ और गहरी समझ की वजह से है। इन्होंने विभाजन का दर्द झेला है और उस दर्द को इन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है। इन्होंने समाज के अंतर्मन को छुआ है और वो उसको अपनी रचना के माध्यम से सशक्त रूप में उपस्थित किया है और यही इनकी लोकप्रियता का कारण भी है, यही इनकी विशेषता है। आज कृष्णा सोबती जो है एक मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं और अब हम उनकी रचना सिक्का बदल गया पर विचार करेंगे, जो कि विभाजन की कहानी है या विभाजन का दर्द है। साहनी जो उम्र का चौथा पड़ाव भी लगभग पार कर चुकी है, 50 वर्षों से अपने किले में या अपने विशाल साम्राज्य में रहती है। शाह जी या उसके पुत्र तो अब दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने किले में जहाँ की चारों तरफ मुसलमानों की बस्ती है, किंतु मुसलमान होने से भी उनके धर्म में, उनकी सहृदयता में, उनके प्रेम में कोई अंतर नहीं पड़ता है और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के एक हैं। यहाँ कृष्णा सोबती ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि विभाजन का दर्द हिंदू और मुस्लिम दोनों ने समान रूप से झेला, या इस तरह से एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि दर्द हिंदू या मुसलमान नहीं होता, परेशानी हिंदू या मुसलमान नहीं होती, बल्कि धर्म हिंदू मुसलमान होता है। इंसान तो मूल रूप से इंसान होता है और सभी व्यक्तियों की या सभी धर्म के लोगों की समस्याएं, परेशानियां एक होती हैं। तो यहाँ पर साहनी, जिसके आसपास की प्रजा जो है वह मुस्लिमों की है, उनसे भी मिलजुल के शान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान के हिंदू हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, चारों तरफ मार काट होने लगी, तो उस समय सदियों से जो सहृदयता, सदियों से जो भाईचारा चला आ रहा था, उस पर भी आघात पहुंचा, उसमें भी संदेह के बीज पनप गए। यही कारण है कि शेरा, जिसको साहनी ने पाला था, वो भी साहनी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है। उसकी अंतरात्मा जगती है, वह नहीं चाहता है कि साहनी के मारने के षड्यंत्र में वह शामिल हो, लेकिन अपने साथियों से भी वह विद्रोह नहीं कर सकता है और इस तरह से वह चुप है। फिर भी वह साहनी को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा देता है और वहां जाकर के भी साहनी, चूँकि एक बुजुर्ग, अनुभवी और ईमानदार महिला है, नहीं बोलते हुए भी सब कुछ समझ जाती हैं और यही कारण है कि वह स्नान से आकर के निढाल रूप से अपने किले में, अपने महल में पड़ी रहती हैं। उन्हें उम्र के एक पड़ाव के बाद आदमी का मोह भी भंग हो जाता है। न उन्हें सामान से मोह है, न पैसे से मोह है। मोह है तो अपने उनका विशाल जो साम्राज्य है, विशाल जो विरासत है, उससे मोह है, लेकिन वह उसे लेकर के तो जा भी नहीं सकती हैं। यही कारण है कि दरोगा जब उनसे कहता है कि तुम जा रही हो तो अपने साथ कुछ सिक्के रख लो या कुछ धन दौलत रख लो, सोना चांदी रख लो, तो वो बोलती हैं कि ये सोना चांदी तो जो यहाँ लोग रह गए हैं उन लोगों के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरी प्रजा के लिए है, मेरे कारिंदों के लिए है। और जब दरोगा कहता है कि बुरे वक्त के लिए भी तुम कुछ सिक्के रख लो,
तो वो बोलती हैं कि अच्छे वक्त के इंतज़ार तक मैं जिंदा रहूँगी। तो कहने का मतलब कि वह मोह माया से ऊपर उठ चुकी हैं और इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि दर्द हिंदू और मुस्लिम दोनों का समान होता है। दूसरी बात है कि कुछ गलतियां न चाहते हुए भी हम समाज के दबाव में भी करते हैं, जैसे कि शेरा साहनी के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र में शामिल होता है। फिर भी साहनी की जो साहनी के प्रति जो उसकी भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं हैं, या साहनी ने जो उसके साथ कोमल व्यवहार किया था उसको याद करके वह साहनी को सुरक्षित पहुंचा देता है। और अंततः एक गाड़ी जो हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ला रही है, उस गाड़ी में बैठ कर के साहनी जो है अपने विशाल साम्राज्य को एक नज़र डाल करके वहाँ से विदा हो जाती हैं। आते समय भी वे उन लोगों को, यहाँ वहाँ रहने वाले लोगों को दुआ ही देती हैं। तो यह उनकी विशाल हृदयता, निष्क्रियता की परिचायक है। अगली श्रृंखला में हम मेहरुन्निसा परवेज की रचना भोगे हुए दिन पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।